शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। प्रतिदिन शिव भक्ति की श्रृंखला में आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार पार्वती माता भगवान शिव शंकर के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थी। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था। वह अपनी रक्षा के लिए झटपटा रहा था। पार्वती माता यह दृश्य देख दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने पार्वती माता को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो। यह किसी पीड़ा में नहीं, अपितु यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन पार्वती माता अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफी दुखी थी। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित मत करो, यह अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। लेकिन माता पार्वती ने भी जिद पकड़ रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को त्रियाहट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा देता हूँ। अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाएं। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा, चींटियों को उसकी प्रजा और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था, तब भगवान शिव ने राजा, जो पहले कीड़ा था, राजा से कहा, भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी, वन वन भटकने वाला, एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की, जिसे ना अपने आज का पता है ना कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने
राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपवती मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़िग रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तू इसे अपनी रानी बना ले, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर यह कुछ गड़बड़ करता है तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती बोली, हे नाथ, मुझे क्षमा करें, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई, यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा था। भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाया हो, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वही कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ अपना भ्रमण पुनः प्रारंभ करने के लिए चल पड़ी। जय मां पार्वती, जय शिव शंकर। मन में पुनः भगवान शिव व माता पार्वती का स्मरण करते हुए शिव महापुराण का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भलीभांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड्व शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने, मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्रह्मन, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नतापूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकर हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो वाड़व का रूप धारण करके
मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है। तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप वडवानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए असंभव था। तदंतर वह वडवाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट चित होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छुटकर संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे, मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया तब वहां महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभू के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचे। वे फिर हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए। उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव इसी नाम का जाप करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। शिवा शोक मगन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मैना तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदारचेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। तथापि वे भगवान शंकर को भूल ना सकी। बुद्धिमान देवर्षे तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे
और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोकोपकारी, ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवाणों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे सादर यह सत्य वचन बोले। कालिके, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उलसित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभो, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके स्वर्ण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य ही शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, संतोषादि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी की तपस्या को ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए माँ, बाहर न जाओ ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना के रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनिश्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में
बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। हर हर महादेव। आइए अब भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर मथे चकमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।